बाद अब सब्जियों के दाम में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या खाए क्या बचाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा महंगाई दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और हम हाउसवाइफों के लिए इस हालातों में घर को चला पाना, बजट को मेंटेन रख पाना और साथ ही साथ बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप ग्रोसरी शॉपिंग यानी कि जब भी आपको ना महीने का राशन खरीदें, अगर इन टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आप ना केवल 100-200 बल्कि 1,500 से 2,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा भी पैसे बचा सकते हैं। तो क्या है वो टिप्स, वो शेयर करने जा रही हूँ मैं आज आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरा टिप नंबर 1 है कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो हमें एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम मार्केट में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है और हम उनकी शॉपिंग नहीं कर पाते। और कई बारी जो चीज़ें ऑलरेडी घर पे होती हैं वो डबल आ जाती हैं, तो इससे नुकसान ही होता है, बजट ओवरलोड हो जाता है। तो हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। अब लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करने बैठी तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके बारे में कभी और आपसे डिस्कस करूंगी। आज सिर्फ इतना बता देती हूँ कि हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करके ही ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। अब है टिप नंबर 2 की बारी। टिप नंबर 2 के लिए फ्रेंड्स मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ पहुँचे रिलायंस स्मार्ट पर और हम यहाँ किस लिए आए हैं ये बताने के लिए पहले चलते हैं हम अंदर। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड टिप है कि अपने आसपास की शॉप से शॉपिंग करने की जगह इस तरह के मार्ट से शॉपिंग कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह के मार्ट से शॉपिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि यहाँ हर ब्रांड का सामान होता है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रीज़नेबल है और फिर उसे परचेज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र्स चलते रहते हैं, जैसे कि इन मसालों पर यहाँ 30% का ऑफ़र चल रहा है और यहाँ पर ये कैच के मसाले हैं जिन पे 20% का ऑफ़र चल रहा है, जो कि हम अगर अपनी लोकल शॉप से परचेज़ करते हैं, अपने आसपास की शॉप से परचेज़ करते हैं तो हमें ये ऑफ़र्स वहाँ पे नहीं मिलते। वहाँ पे वो लोग हमें एमआरपी रेट पे ही सब सामान देते हैं। और अगर हम इस तरह के मार्ट से अपना सामान खरीदते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स मिल जाते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमारा सारा महीने भर का राशन आ जाता है। जैसे ये देखिए, ये 99 रुपीज़ का एक स्टॉल था जहाँ पे हर चीज़ 99 में मिल रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिस्किट है, इनकी एमआरपी वैसे तो 130 है पर ये हमें 99 रुपीज़ में मिल रहा था वहाँ पर। इसी तरह एक और स्टॉल था वहाँ पर जो 49 रुपीज़ का था, यानी कि वहाँ पे जितने भी आइटम थे सब 49 रुपीज़ के थे। और ये स्वीट बॉक्स है एक, इसका एमआरपी वैसे तो 169 रुपीज़ था पर ये हमें 49 रुपीज़ में मिल रहा था। 49 रुपीज़ के स्टॉल पे और भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे काफ़ी बिस्किट के ब्रांड थे, नमकीन थी, बूंदिया थी, काफ़ी कुछ था। इसी तरह से वहाँ पे और भी काफ़ी ऑफ़र्स चल रहे थे, जैसे सॉस पे ऑफ़र चल रहा था बाय 1 गेट 1, और अगर हम इसका 1 यूनिट लेते हैं तो हमें 50% डिस्काउंट में ये मिल रहा था। इसी तरह से चाय पत्ती पे भी 100 रुपीज़ की सेविंग हो रही थी वहाँ पर। और ये रेड लेबल की चाय पत्ती थी जिस पे 200 रुपीज़ की सेविंग हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको कि अगर हम इस तरह के मार्ट से शॉपिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स मिल जाते हैं, काफ़ी डिस्काउंट मिल जाते हैं, जो कि हमें लोकल शॉप पे नहीं मिलते। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है कि हमें हमेशा बल्क में शॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि जो भी हम आइटम ले रहे हैं उसका हमें बड़ा पैक लेना चाहिए। उसके क्या फ़ायदे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वॉशिंग पाउडर है
और इसका 1 kg का पैक 128 का है। और यहीं पे इसका दूसरा पैक है जो 5 kg प्लस 1 kg यानी 6 kg का है। अगर 128 का 1 पैक है तो इसके अकॉर्डिंग 6 kg हमारा होता है 768 रुपीज़ का, पर ये हमें वहाँ पर 659 का मिल रहा था, यानी कि 109 की सीधी सीधी बचत हमारी हो रही थी। इसी तरह से ये चाय पत्ती का एक ब्रांड है जिसका हाफ kg का पैक 255 का था। इसके अकॉर्डिंग हमारा 1 kg का पैक होता है 510 का, जबकि ये हमें वहाँ पर मिल रहा था 440 में, यानी कि सीधी सीधी 70 रुपये की हमें सेविंग हो रही थी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर हम किसी भी चीज़ का बड़ा पैक लेते हैं तो 70, 80 या 100 रुपये तक की बचत तो हमारी ऐसे ही हो जाती है। तो टिप नंबर 4 है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करें तो उसका बड़ा पैक खरीदने की बजाय हमें छोटा पैक खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम पहले ताजमहल चाय पीते थे और अब हम रेड लेबल ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें रेड लेबल का पूरा बड़ा पैकेट ले आना है, हमें पहले छोटा पैकेट लाना है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में उसका टेस्ट किसी को अच्छा ही ना लगे और वो सेविंग की जगह डबल नुकसान हो जाए। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो हमें हमेशा पहले छोटा पैक खरीदें। अगर उसका टेस्ट हमें सही लगे तो नेक्स्ट टाइम से उसका बड़ा पैक ले आएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी और अब चलिए घर चलते हैं। ऐसे कैसे घर चलें जब हम गोलगप्पे खाने के बाद गोलगप्पे वाले भैया से दही पापड़ी लेना नहीं भूलते, तो यहाँ तो हमने कई हज़ार रुपये की शॉपिंग की है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना कैसे भूल जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अप्रॉक्स 2000 की शॉपिंग के बाद हमें यहाँ पे शुगर मिल रही थी 1 kg सिर्फ 9 रुपीज़ में। तो है ना फ्रेंड्स, आम के आम और गुठलियों के दाम वाला ऑफर। तो फ्रेंड्स, मेरा टिप नंबर 5 है स्टोरेज को लेके। हमारी शॉपिंग जितनी इम्पोर्टेंट होती है, स्टोरेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हमें अपने दालों को, मसालों को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, कंटेनर में अगर पहले का कुछ सामान थोड़ा बहुत पड़ा है तो हमें उसी के ऊपर फ्रेश सामान को रिफ़िल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पुराना सामान नीचे दब जाएगा और फिर वो ख़राब हो जाएगा और फिर वो फ्रेश सामान को भी ख़राब कर देगा। और ज़रूरत पड़ने पर हमें अपनी दालों वगैरह को कभी कभी धूप लगा लेनी चाहिए, जिससे कि उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज के मामले में हमारी पॉलिसी होनी चाहिए जीरो वेस्टेज, यानी कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं जाने देना है। और ऐसा करके ना केवल हम अपनी हेल्प कर पाते हैं, अपने बजट को कंट्रोल में रख पाते हैं, बल्कि जाने अनजाने बहुत से लोगों की मदद कर देते हैं और देश की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की कंजम्पशन जब बढ़ती है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज़ होते हैं और फिर प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, परचेज़ नहीं कर पाते। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना है और हर चीज़ को बहुत केयरफुली ही स्टोर करके रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की थी ड्राई आइटम्स की कि हमें किस तरह शॉपिंग करनी चाहिए, किस तरह उन्हें स्टोर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में, जो कि हमारी किचन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इनकी शॉपिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि हम बचत कर पाएँ, सेविंग कर पाएँ थोड़ी। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग के लिए कोशिश करें फ्रेंड्स कि अपने आसपास जो भी आपके सब्जी मंडी हो वहाँ पे जाके इनकी शॉपिंग करें और 8 से 10 दिन की सब्जी एक साथ ले आएँ। क्योंकि जब भी हम सब्जी लेने चाहते हैं या तो स्कूटर से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं, जिससे कि पेट्रोल लगता है, और अगर हम डेली डेली जाएंगे तो हमारे पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा और बचत की तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें 8 से 10 दिन की सब्जियां इकट्ठी ले लें। बाकी ये मौसम पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने दिन तक उन्हें स्टोर कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिश करें फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग के लिए शाम को जाएं। शाम को क्या होता है, वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेते हैं और वही फ्रूट और सब्जी जो सुबह 50 रुपये किलो बिक रही होती है, शाम को वो 30 या 35 रुपये किलो भी हमें दे देते हैं। तो थोड़ा सा बार्गेनिंग हो जाती है, इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग शाम को करें। तो मेरा नेक्स्ट टिप है कि हमें सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स ही खरीदनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो वो हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। ये एक मिथ है कि हम महंगे महंगे फ्रूट्स खरीदेंगे या महंगी महंगी वेजिटेबल्स खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा या ज़्यादा हमारे शरीर को कुछ प्रोटीन और विटामिन्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम सीजनल फ्रूट खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा फ़ायदा करेंगे एज़ कम्पेयर टू हम कुछ महंगे फ्रूट्स लें। सपोज हम कीवी लेते हैं और ऑरेंज लेते हैं,
वही फ़ायदा कीवी हमारी बॉडी में करेगी और वही फ़ायदा ऑरेंज करेगी, और ऑरेंज हमें थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में भी पड़ जाएगी, जिससे हमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप है कि हमें कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन पेमेंट पे काफ़ी जोर दे रही है, और जिसकी वजह से इन कार्ड्स पे और ऑनलाइन पेमेंट पे हमें एक्स्ट्रा 5% या 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और जिससे हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है। ग्रोसरी का कोई आइटम खरीदना है और कोई फेस्टिवल पास आ रहा है, तो हम थोड़ा सा रुक जाएं और उन फेस्टिवल के दिन शॉपिंग करें। स्पेशली जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन दिनों इन मार्ट्स में बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं, ये लोग काफ़ी डिस्काउंट दे रहे होते हैं हर चीज़ पे। तो कोशिश करें इस दिन आप शॉपिंग करें। जैसे कि अब 26 जनवरी आने वाला है, तो आप जाके विजिट करिएगा फ्रेंड्स, कि इस दिन आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट टिप है कि जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो बच्चों को साथ लेके ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें उठा लेते हैं जो आपकी लिस्ट में होती ही नहीं है, कुछ अनहेल्दी भी उठा लेते हैं, या फिर कई बार तो वो टॉयज़ उठा लेते हैं जो कि उनको ज़रूरत भी नहीं होती, पर बस वो ज़िद कर बैठते हैं, और अगर उन्हें ना दिलाओ तो उनका रोना शुरू, और फिर जो समझदारी से हम लोगों ने जो सेविंग की होती है वो सारी पानी में चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को साथ लेके शॉपिंग पे ना। तो आज का मेरा ब्लॉग सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इतू सा भी पसंद आया ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।